हेलो फ्रेंड, वेलकम है। लास्ट लेसन में मैंने आपको लॉन्ग वीक कैंडल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, यानी कि हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में बताया था कि उसका यूज कैसे कर सकते हो और कैसे उसका यूज करते हुए एंट्री को बना सकते हो। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको हाई वॉलेटाइल कैंडल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। हाई वॉलेटाइल का मतलब है कि एंगल्फिंग कैंडल। और कैसे बनता है एंगल्फिंग कैंडल? एंगल्फिंग कैंडल बनने का जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट कैंडल को सेकेंड कैंडल पूरी तरीके से एंगल्फ कर देता है, यानी कि पूरी तरीके से ढक देता है। पिछले कैंडल का हाई एंड लो दोनों ही ब्रेक हो जाता है। हायर हाई भी बनता है एंड लोअर लो भी बनता है। तब ये एक हाई वॉलेटाइल कैंडल या फिर एक एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है। राइट। तो इसका यूज करना मैं आपको बताऊंगा, ये भी हम एंटी के लिए ही यूज करेंगे। तो कैसे यूज होता है, कैसे आप इसका एंट्री कर सकते हो, इस चीज को हम समझेंगे। ओके। तो होता क्या है, सब कुछ आपको देखिए एक चीज, आपको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही देखना है। आपको ऑर्डर ब्लॉक पर हिट करने के बाद ही देखना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हैमर या फिर शूटिंग स्टार के बारे में बताया था कि आपका इंपॉर्टेंट एरिया पर हिट करने के बाद ही आपको कंफर्मेशन लेना है। सो यहाँ पर भी आपका इंपॉर्टेंट एरिया पर हिट करने के बाद ही आपको कंफर्मेशन लेना है। अब मान लो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर कैंडल ऊपर से नीचे आया और आने के बाद फिर इस जगह पर एक एंगल्फिंग कैंडल बनेगा। इस केस में यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एंगल्फिंग चाहिए जब हाई वॉलेटाइल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपको लॉन्ग करना है। अब इस फॉर्मेशन में ये जरूरी नहीं है कि लो के नीचे ओपन होकर हाई के ऊपर जाकर ही क्लोज होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है इस रेंज के अंदर ओपन होकर कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में परेशानी ना हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है और जो कैंडल का फॉर्मेशन है कुछ ऐसे है। इसका मतलब कि इसके नीचे से ओपन अंदर हुआ, नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर चला गया था। अब इसका क्लोजिंग इसके बाहर जाकर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कोई बात नहीं है कैसे भी हो। लेकिन हमें ये दिखना चाहिए कि ये जो सेकंड कैंडल है वो पिछले कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर चुका है। हाई एंड लो दोनों ब्रेक हो चुका है। अब ये क्या होगा जब ऐसा फॉर्मेशन होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ऑर्डर ब्लॉक से, तो इसका जो भी टाइम फ्रेम पर आप ये देख रहे हो, कोशिश कीजिएगा कि ये एटलीस्ट आप एटलीस्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ये दिखना चाहिए आपको। राइट। इससे ज्यादा भी आप जा सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के नीचे आकर एंगल्फिंग को चेक करके फिर कोई कंफर्मेशन ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। एटलीस्ट 15 मिनट्स में हमें एंगल्फिंग या फिर हाई वॉलेटाइल फॉर्मेशन चाहिए। जब ये होगा तो आपको क्या करना है, अपने टाइम फ्रेम को और भी नीचे ले आना है। मान लीजिए कि 1 मिनट या 3 मिनट में लेके आना है। 5 मिनट्स पे भी आ सकते हो, बट 5 मिनट्स में हर बार दिखेगा नहीं, लेकिन 1 मिनट्स में आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपको ट्रेड बनाना है या फिर नहीं बनाना है। अगर 5 मिनट्स में दिखता है तो सही है, और भी सही है। पहले आप 5 मिनट्स में आकर चेक करोगे, अगर 5 मिनट्स में कुछ नहीं दिखता है तो फिर आप 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना। और धीरे धीरे आपको 5 मिनट्स पर जब जाओगे तो वैसे भी आपको कंफर्मेशन दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी 1 मिनट में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 1 मिनट में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। या तो आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, हो सकता है कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर चेंज दिख जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख जाए। वैसा अगर दिखता है तो सेम लास्ट लेग जो भी होगा 1 मिनट का, वहां पर जो भी पीओआई होगा, पीओआई से आप लॉन्ग कर सकते हो। या फिर लिक्विडिटी स्विप दिखेगा, लिक्विडिटी हंट दिखेगा, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन दिखेगा। उस कंफर्मेशन से आपको समझ में आएगा कि आपको ट्रेड बनाना है या नहीं बनाना है। ओके। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट एरिया को हिट किया हुआ है और वहां पर एक हाई वॉलेटाइल कैंडल बना है, तो मोस्ट ऑफ द केस में ये छोटा टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्मेशन दे देता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए। ऑलराइट, तो ये फिर से हमने गोल का चार्ट ही लिया हुआ है और यहाँ पर देखिएगा एक एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है और एक एंगल्फिंग बना हुआ है जो कि इस कैंडल के लो के नीचे लो बनाकर ऊपर जाकर क्लोज भी हो गया है। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब मैंने इसको ड्रॉ भी कर लिया है। अब मैंने जो एंगल्फिंग कैंडल है उसका हाई एंड लो भी ले लिया है, पिछले कैंडल का हाई एंड लो दोनों ले लिया है। अब ये भी देखना है कि क्या आप इस इंपॉर्टेंट लेवल से इसने बाउंस कर रहा है, तो वो हमने देखा हुआ है। अगर हम 1 आवर के चार्ट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो प्राइस ऊपर गया था उस दौरान
यहाँ पर एक लॉन्ग वीक वाला कैंडल बना था, राइट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लॉन्ग वीक को एक बार फिल करना चाहिए, फिल करके प्राइस को बाउंस करना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग वीक जो था, वीक अभी भी पेंडिंग है, फिल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब प्राइस ऊपर से गिर कर आया तो इसी जगह पर हिट करते ही प्राइस में बाउंस मिला। ऐसा क्यों है? ये तो सब कुछ तोड़ ताड़ के आ रहा था, ये इस वाले लो को भी तोड़ा है, तो प्राइस को गिर जाना चाहिए। इसी जगह पर आते ही प्राइस में फिर से बाउंस देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग था, जो ऑर्डर यहाँ पर फिल हुआ है, जिसके चलते प्राइस में हमें बाउंस दिखा है। अब चलिए हम 15 मिनट्स पर चलते हैं। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है, यहाँ पर भी इसको हिट करके प्राइस ने एक लॉन्ग वीक कैंडल बनाया हुआ है। फिर प्राइस नीचे भी आया, लॉन्ग वीक कैंडल का एरिया को थोड़ा बहुत इसने फिल किया, फिल करके फिर इसको ब्रेकआउट किया। हालांकि प्राइस फिर से इस वाले कैंडल पर आया नहीं है, ऊपर ही चल रहा है, लेकिन आपको दिखेगा कि वो एरिया फिल हुआ है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाई वॉलेटाइल कैंडल, हाई वॉलेटाइल कैंडल का हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। हम अब क्या करेंगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करेंगे, यानी कि 1 मिनट पर। सो चलिए 1 मिनट पर चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या कंफर्मेशन हमें मिलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो जोन था हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। इस सपोर्ट एरिया पर देखिए 1 मिनट के हिसाब से भी मैं आपको जो एग्जांपल आ रहा है मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ, पीछे का भी एग्जांपल। एक लॉन्ग वीक कैंडल बना हुआ है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखिए वीक के अंदर आया, वीक के अंदर आने के बाद ये प्राइस निकल गया इस वाले कैंडल को छोड़कर। अब देखिए फिर से प्राइस इसी जगह से उठना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि 1 मिनट में अगर आप देखोगे, वीक को भी फिल किया, फिर से बाउंस करके क्लोज भी किया, एंट्री भी दिया, एंड प्राइस ऊपर गया, राइट। ओके, अब हम एंगल्फिंग को देखते हैं। ये कैंडल का रेंज था जो कि फर्स्ट कैंडल था, ये कैंडल का रेंज है जो कि सेकंड जिसने एंगल्फ किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंफर्मेशन है? कंफर्मेशन ऐसा है कि प्राइस ने जब यहाँ से वीक बनाते ऊपर गया, तो यहाँ से देखोगे तो हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी पीछे का लो स्विप नहीं हुआ है, हायर लो हो रहा है, तो कोई ना कोई लो को ये ट्रैप करेगा, ये यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। प्राइस पहले आकर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। क्योंकि प्राइस को जाने के लिए फिर से फ्यूल अप करना पड़ेगा। अब देखिए प्राइस ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया, इस वाले हाई वॉलेटाइल कैंडल से एक फॉर्मेशन रेडी हुआ, जो कि नीचे जब आया, यहाँ का जो लो था, यहाँ पर इक्वल लो का भी फॉर्मेशन है, इसके नीचे आया, इसके नीचे का लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद प्राइस फिर ऊपर जाकर इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। यानी कि आपको एक कंफर्मेशन मिल गया अभी अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिमांड जोन के आसपास से, कि प्राइस इस जगह पर स्विप कर चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, करके स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट कर चुका है। उसके बाद अगर देखोगे पीछे कैरेक्टर भी ऑलरेडी चेंज हुआ है, यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हुआ है इस जगह पर। अगर कैरेक्टर इस जगह पर चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया जो है लिक्विडिटी क्रिएट किया हुआ है, उस लिक्विडिटी को उठाकर फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। आप उस हिसाब से भी यहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते थे, बट हाई वॉलेटाइल को अगर देखोगे तो यहाँ पर जाकर इसने कंफर्म किया है कि हाँ लिक्विडिटी क्रिएट हो चुका है, प्राइस में फिर स्टैंड आ चुका है। अगर ऐसा है तो इस बार हम ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम लॉन्ग कर सकते हैं। अब प्राइस यहाँ पर इस बार ये आया नहीं है, लेकिन आ जाता है, जब भी आएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जब भी का मतलब ऐसा नहीं कि अभी पीछे अभी बहुत ऊपर चला तो फिर आएगा, नहीं, ये अभी उसका बात नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार ही ये आया नहीं, हो सकता है कोई दूसरा एसेट्स आपको यहीं से प्राइस गिर के इस जगह से फिर ट्रेड देके चला जाए, ठीक है। और नहीं आता है तो छूट गया, कोई बात नहीं। अगर आप इस वाले एंगल्फिंग को ट्रेड करना चाह रहे तो इस बार ही छूट गया, जब छूट जाएगा छूट जाएगा, जब मिलेगा तो आपके डायरेक्शन में ही चलेगा। एंड उसके अलावा ये वाला फॉर्मेशन था, इससे आपको ऑलरेडी ट्रेड पहले ही देकर गया हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको हाई वॉलेटाइल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी देखिएगा आपका इंपॉर्टेंट लेवल पर आने के बाद हाई वॉलेटाइल कैंडल बनने दीजिएगा, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है या फिर लिक्विडिटी स्विप करके स्ट्रेंथ को देखना है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, डाउन साइड के लिए भी सेम यूज करना है। जहां पर हम यहाँ पर बाइंग प्रेशर देख रहे हैं लिक्विडिटी स्विप करने के बाद, वही आपको शॉर्ट करना है, तो लिक्विडिटी स्विप करने के बाद, ग्रैब करने के बाद आपको सेलिंग प्रेशर को देखना है। फिर आपका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जाकर आपको अपना एंट्री को बनाना है। प्राइस वहां पर आएगा, आपका एंट्री लेगा एंड आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा।
ओके। बाकी टारगेट्स वगैरह स्विंग के हिसाब से ले सकते हो। टारगेट आपको देखना है कहाँ पर सप्लाई है। मैं अगर ऐसे इस जगह पर ट्रेड के लिए मानता हूँ और लेकर चल रहा हूँ, तो अभी ये स्ट्रक्चर जो है 15 मिनट्स का है, उस हिसाब से अगर हम टारगेट को लेंगे तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है, इस वाले सप्लाई एरिया का हम टारगेट ले लेंगे। तो आप देख सकते हो इस सप्लाई एरिया तक ऑलरेडी पहुंच गया। अगर आप इसके बाहर जा रहे हो, इसके बाहर जाता है तो यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है, इस वाले सप्लाई अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक इसको जाना चाहिए, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, गिरना है तो यहाँ से गिरना चाहिए, राइट। और ऑलरेडी प्राइस काफी गिरा हुआ है तो रिट्रेसमेंट वैसे भी चाहिए। तो इन सारी चीजों को भी आपको समझना है कि प्राइस एक तरफा गिरता ही जाएगा ऐसा नहीं है, कितना गिर चुका है उसके बाद उसको रिट्रेसमेंट कितना करना है, एटलीस्ट 50% नहीं तो 30-40% तो रिट्रेस करे, या फिर अपना कोई भी मेजर सप्लाई एरिया है वहां तक तो करे, क्योंकि लो पर कोई शॉर्ट करेगा नहीं। लो पर सेल करके मिलेगा क्या किसी अगर सेल करना ही है तो हाई पर जाकर सेल करेगा, क्योंकि तभी नीचे जगह मिलेगा, तभी उसको प्रॉफिट होगा। ऑलरेडी प्राइस सस्ता है, उसको और कितना सेल करेंगे, राइट। तो इन सारे चीजों को भी ध्यान में रखकर ही ट्रेड को बनाना है, टारगेट को प्लान करना है। ऐसे नहीं रेंडमली कहीं पर भी टारगेट एक लगा दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर टारगेट लगा दिया, मान लो कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप बुक कर लिए, बाकी रिमेनिंग छोड़ दे राइट करने के लिए यहाँ तक के लिए। अगर आपको यहाँ पर गड़बड़ी दिखता है, ऐसा नहीं कि प्राइस इस जगह से एकदम से धड़ाधड़ गिर जाएगा, नहीं गिरेगा ना, वो भी कुछ स्ट्रक्चर वे में गिरेगा। अगर यहाँ पर दिखता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सप्लाई एरिया है, इस जगह पर जाकर आपको दिख रहा है कि प्राइस रुक रहा है, यहाँ पर जाने के बाद वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर जाने के बाद फिर से कैरेक्टर चेंज डाउन साइड में हो रहा है, तब जाकर एग्जिट कर जाओ। कैरेक्टर चेंज अगर डाउन साइड में हो रहा है, आपको मालूम है थोड़ा रिट्रेस करके गिरेगा, उस रिट्रेसमेंट में आप एग्जिट कर जाओ। ओके। सो आई होप कि आपको ये एंगल्फिंग का जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है हाई वोलेटाइल का, ये भी समझ में आया होगा। इसको भी प्रैक्टिस करना है आपको। ये सारी बहुत सारी जगह पर ऐसा दिखेगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा रिस्कफुल मेथड है या फिर मॉड्यूल है ट्रेड करने का। आपको लॉन्ग विक एंड हाई वोलेटाइल दोनों के साथ जा सकते हो आराम से, बट प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस एकदम से घुस मत जाइएगा, ट्रेड मत लीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये एक एक कैंडल, एक ही कैंडल पर हम रिलाई करते हुए यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जिस वजह से आपको उस एरिया को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो वो कैसे समझेंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे, जब देखेंगे, आपका आंखें उस चीज को देखने के लिए रेडी हो जाएगा, आपका आंखें उस चीज को ऑब्जर्व कर लेगा, तब जाकर आप इस मॉड्यूल को यूज करके ट्रेड बना सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में।